हेलो, वेलकम ऑल। आज के प्रोग्राम में हम फटाफट देखेंगे कि रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर में क्या डिफरेंस है। रन टाइम एरर वर्सेस लॉजिकल एरर। एक सी में छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं। रन टाइम एरर जैसे हमें पता है कि ऐसा एरर आता है जो रन टाइम पे पता चलता है, उसके पहले पता नहीं चल पाता है। बेसिकली मैं चूंकि वीएस कोड यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ये एरर कंपाइलर शायद पहले दे दे, बट ये होगा बेसिकली रन टाइम एरर जो रन टाइम पे पता चलता है। हमने प्रोग्राम इंक्लूड किया और एक फटाफट से डाला इंट मेन, और इसके अंदर हमने फटाफट से कोई वैल्यू डाला इंट ए इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, और मैंने बोला इंट बी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई 0। देखिए, डिवाइडेड बाई 0 इज अ रन टाइम एरर। और मैंने यहाँ प्रिंट एफ कर दिया कि भैया इसको फटाफट से प्रिंट एफ कर दो, स्लैश एन वैल्यू इज परसेंटेज डी वटेवर। और यहाँ पे मैंने बोला बी का वैल्यू दिखा दो। डन। सिंपल सा है, कोई बहुत ज़्यादा लॉजिकल है नहीं। लेकिन ये बी का वैल्यू दिखा नहीं पाएगा बिकॉज वहाँ पे इसको एक रन टाइम एरर हमें दिख जाएगा। ये देखिए, तो ये दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ रन टाइम एरर। कैन यू सी? रन टाइम लॉजिकल एरर वार्निंग डिवीजन बाय 0। जब भी आप डिवाइड बाई 0 करते हैं तो वो एक आपको एक रन टाइम एरर देता है कि ये प्रॉब्लम है जो रन टाइम पे आएगी, ऐसे आपके प्रोग्राम में कंपाइल टाइम पे नहीं आएगी। दूसरा एक सेम एक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आता है, जहाँ पे आप ऐसा किसी एरे को एक्सेस करने का कोशिश करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। मैंने बोला ARR14 और इसको बोल दिया अब्रा ABRA, अब्रा का डबरा DABRA ठका। ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ किया वैल्यू वैल्यू ऑफ 16th char is परसेंटेज सी। डन। और यहाँ पे इसको बोल दिया क्या है हमारा ARR16। ठीक है, अगेन हमारे पास ARR16 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? अब ARR16 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसको कहाँ से मिलेगा? जब आप रन कराने जाएंगे तो वहीं फंस जाएगा। एक मिनट सर, ये सेव नहीं हो पाया है। सेव करो फिर से रन करो। ये रहा, तो वहीं पे अभी भी दे रहा है। अच्छा, ये चूंकि ये इसलिए दे रहा है बिकॉज ये लाइन मैंने हटाया नहीं है। ये बार बार डिवीजन में 0 जब भी होगा ये प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। चलो, मैंने वो लाइन हटा दिया, फिर से कंपाइल करते हैं। वैल्यू ऑफ 16th कैर इज ब्लैंक। माय गॉड, ये तो दे दे रहा है, बट आइडली दिस इज एन एरर विच शुड कॉज एरर। ये एक रन टाइम एरर है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आना चाहिए यहाँ पे इस तरीके की एरर, बिकॉज 20 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना। कैर ARR14 हमने डाला और हम मान लो हम 20 को एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं, तो दिस प्रोग्राम शुड नॉट कंपाइल। और ये लॉजिकल एरर कहीं ना कहीं अभी दे रहा है, लेकिन आउटपुट आएगा ही नहीं कहीं कुछ भी। वैल्यू ऑफ 16 कैरीज एट द रेट, दिस इज अ एरर विच इज कंटेक्चुअली रॉन्ग। ये नहीं हो सकता। तो ये अगेन रन टाइम एरर आएगा जो कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आप कर रहे हैं। तीसरा है जब मेमोरी एलोकेशन आप कर रहे हैं और आपने ऐसे भी मेमोरी एलोकेट कर दी जो बहुत ज़्यादा है आपके कैपेसिटी से सिस्टम के, तो वहाँ पे भी एक रन टाइम एरर आएगा। तो ये सब इंस्टेंस है यहाँ रन टाइम एरर आता है। लॉजिकल एरर कहाँ आएगा? और लॉजिकल एरर कहाँ आएगा? तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ ऐसे ऐसे लिखा और यहाँ पे मैंने कर दिया रिटर्न। अब मैं बोलूँगा जब प्रोग्राम में कंपाइल करूँगा तो ये आउटपुट आना चाहिए। अरे यार, ये रिटर्न 0 कर दो ना सर, क्यों परेशान होते हो? अभी रन कर लीजिए। अभी देखिए प्रोग्राम शांति से रन हो गया, कुछ आउटपुट नहीं दिया। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ कुछ आउटपुट आएगा और यहाँ कुछ आउटपुट ही नहीं आया। यहाँ कुछ आउटपुट क्यों नहीं आया? बिकॉज मैंने रिटर्न स्टेटमेंट बीच में डाल दिया, तो प्रोग्राम इस लाइन में कभी पहुंचेगा ही नहीं। तो लॉजिकल एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जहाँ पे आपने जो प्रोग्राम लिखा है ना उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। या तो यूजर की रिक्वायरमेंट को आप समझ नहीं पाते हैं, या आपका कोई इफ एल्स वाइल ब्लॉक गलत हो जाता है प्रोग्रामर का, जिसके चलते आउटपुट एज डिजायर्ड नहीं आता है, कुछ उल्टा सीधा आता है। तो इस तरीके के एरर को लॉजिकल एरर बोलते हैं, और इसको समझने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को डिबग करके समझना पड़ता है कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है।
So I hope this gives you a better idea of both the errors, logical error and runtime error. See you in the next video. Till the time, kindly like and subscribe. Kindly like and subscribe कर दो यार, हमें मोटिवेट करते रहो.